नमस्कार दोस्तों, मैं पद्मजा भुवनेश्वर ब्लेसिंग टीम से। हम तरकम सदन जी की लिखी हुई किताब कर्म और पुनर्जन्म के 8वें चैप्टर द अदर वर्ल्ड एंड कर्मा के जो क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। ये भी पिछले जो हमने प्रकरण में लास्ट क्वेश्चन लिया था, जो मोमेंट ऑफ अवेकनिंग हमें दूसरे वर्ल्ड में होती है, उसका कोई एग्जाम्पल के लिए लेखक को पूछा गया था। उन्होंने एक सुंदर एग्जाम्पल दिया है। वो लिखते हैं कि हमारे जो मोमेंट ऑफ अवेकनिंग होती है या अंडरस्टैंडिंग होती है लॉ ऑफ कर्मा एंड अदर वर्ल्ड में, हमें जब हम अवेकेंड होते हैं, मोमेंट भी हो, भले ही वो एक मोमेंट के लिए ही क्यों ना हो, लेकिन वो हमें क्या देता है? वो सेंस ऑफ इमोर्टैलिटी देता है। एक अमृत, मतलब एक अमरता के लिए एक देता है, हमें एक सेंस देता है। और एक इन्फिनिटी के लिए सेंस ऑफ इन्फिनिटी देता है, हमें बैलेंस देता है मैटर एंड स्पिरिट में, हमारे जो जीवन और वास्तविकता और उसमें हमें एक बैलेंस प्रदान करता है। फिर हमें एक बेटर डायरेक्शन लाइफ में देता है, पर्पस और डेडिकेशन देता है, और हमारी जो बुरी आदतों के ऊपर जीत पाने के लिए हमें वो एनर्जी या हमें पावर देता है, और हमारे लिए एक न्यू इमेज क्रिएट होता है। जो इमेज हमें स्लोली, हमारी जब जन्म होती है या अवतार आता है, वो हमारे धीरे धीरे हमारे जीवन में इफ़ेक्ट होता है। लेकिन ये बहुत स्लो प्रोसेस है, क्योंकि हमारा हायर माइंड उसमें भी इंटरफेयर करके हमारे थॉट एंड एक्शन को वो एक प्रभावित करता है। तो उस वजह से इसका प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है, बट ये हमें नई पॉसिबिलिटी की तरफ, हम कॉन्शियसली अगर हम अंदर की आवाज़ को सुने, अपनी इनर कॉलिंग को सुन के हम कॉन्शियसली इस ओर हम जा सकते हैं, हम मुक्ति की ओर ट्रैवल कर सकते हैं। और दूसरा, मेडिटेशन या ध्यान आपको इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करता है, अदर वर्ल्ड के अवेकनिंग के लिए ध्यान हमें प्रिपेयर करता है। तो हमें दोस्तों ध्यान करते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये जो मोमेंट ऑफ अवेकनेस होती है अदर वर्ल्ड में, क्या हमारी ये जो स्वछवि या सेल्फ इमेज जो हमारी है उसको बदल पाती है? तो लेखक लिखते हैं, हाँ, ये हमारे जन्म में, जब हम जन्म में कोई अवतरित होते हैं कोई जन्म में, तो ये इफ़ेक्ट डेफिनेटली हमारी इमेज के ऊपर एक इफ़ेक्ट डालती है। जो हमारी एक सेल्फ इमेज, हम जब हायर वर्ल्ड में जाते हैं और हमारी मोमेंट ऑफ अवेकनिंग में हम देखते हैं कि हमारी जो इमेज, जो वहाँ पे हम खुद का एक इमेज देखते हैं, तो वो अनकॉन्शियसली, वो मैं जैसे पहले एक क्वेश्चन में बताया था लेखक ने कि हमारे वो मेमोरी में रहती है, तो वह सबकॉन्शियस माइंड में हमारा वो एक इमेज बन जाता है, और उसको हम वो जो इमेज को हम पकड़ते हुए उसको वो हमें प्रेशराइज़ करता है या चेंज करने के लिए आगे बढ़ाता है, या फिर हम एडजस्ट करते हैं अपनी लाइफ को उस इमेज के अगेंस्ट, मतलब उस इमेज के लिए अगर करेक्शन चाहिए तो करेक्शन करते हैं, या उस इमेज में हमें अच्छा लग रहा है तो उसको और बढ़ाना, उसको और आगे ले जाने में हमें मदद करती है। और ये एक कंटिन्यूस, हम इसको एक कंटिन्यूस सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कह सकते हैं, और एक कॉज ऑफ, मतलब हमारी जो फिज़िकल लाइफ होती है, ये हमें एक इंस्पिरेशन दे सकती है हमारी लाइफ को बदल के हमें मुक्ति की ओर हमारी जर्नी जारी रखने के लिए। लेखक इसके एग्जाम्पल के लिए उन्होंने बोला है कि हमने, मान लीजिए हमारा एक जन्म हुआ है, हम सारी ज़िंदगी एक स्लम में या फिर एक बहुत गरीब बस्ती में जी रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों की मदद कर रहे हैं। तो उसकी वजह से एग्जाम्पल है ये, तो किसी एक धनी व्यक्ति ने हमें उसका रिवॉर्ड देना चाहा या पुरस्कार देने के लिए उन्होंने एकदम महल जैसे कोई सुंदर सी जगह जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस हो, वहाँ पे हमें लेके गए। और जब हम वहाँ पे एक पार्टी में हम लेके गए, हमने वो पार्टी में एंजॉय किया, देखा क्या ब्यूटी, लाइट सब देखा। जब हम वापस आएंगे हमारे मतलब धरती या हमारी जो रहने वाली जगह या स्लम में, तो हम और वहाँ पे फिट नहीं बैठते हैं। तो हम जो अदर वर्ल्ड में हमने जो अच्छी चीज़ें, हमारे अच्छे कर्मों का परिणाम हमने वो देखा, जो मोमेंट ऑफ अवेकनिंग में जो देखा, उसी चीज़ को हमें आगे बढ़ाने के लिए और इंस्पायर्ड होके हम अपनी लाइफ को फिज़िकल प्लेन में बदलना शुरू करेंगे। हम वेरी केयरफुल रहेंगे कि हम ऐसा कोई कर्म ना बने जिसके वजह से हमारी कोई पनिशमेंट जैसी स्थिति आए। हम और भी अच्छा, बहुत सुंदर एक्सपीरियंसेस के लिए हम खुद को और तैयार करते रहेंगे।
और जितने ज़्यादा हमारे पास अवेकन मोमेंट्स होंगे उतना ही, मतलब फिज़िकल प्लेन में हम उतना ही अदर वर्ल्ड में हम उतना ही अवेकन रहेंगे। और ये जो हमारी बॉडी में भी, हम जब फिज़िकल प्लेन में होते हैं या फिज़िकल बॉडी में भी जब होते हैं, हम ध्यान के द्वारा भी जब हम बाहर अपने बॉडी से, फिज़िकल बॉडी से बाहर जाते हैं या फिज़िकल बॉडी के अंदर रहते हुए भी हमें ये एक लूसिड ड्रीम, एक सुंदर आकर्षक एक सपना जैसा हमें दिखता है और हम इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि क्या ये पॉसिबल है, कुछ लोग जो अंडरस्टैंडिंग उनको दिया गया है, जो अवेकनेस उनको अदर वर्ल्ड में मिला है, उसको भी वो रिफ्यूज़ करते हैं लेने के लिए। हाँ दोस्तों, बेशक बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो डिसोबे करते हैं लॉ, प्रिंसिपल, एडवाइस, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और वो जानबूझकर इसको वो अमान्य करते हैं। इवन उनकी जो इनर कॉलिंग रहती है या अंदर की एक जो आवाज़ है उनकी खुद की, आपकी सोल की जो अंदर की आवाज़ है, उसको भी वो दबा के जो उनको मोमेंट्री सेटिस्फैक्शन, मोमेंट्री खुशी के लिए वो उस तरह की चीज़ों को भी वो काट के आगे चले जाते हैं, गलत कामों के लिए ही ध्यान देते हैं। तो वो लोग एक्चुअली अपना ही बुराई खुद ही कर रहे हैं। उनको और दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, वो खुद ही अपने दुश्मन हैं, क्योंकि वो अपने लिए ही अपना गड्ढा खुद ही खोद रहे हैं। तो हम वहाँ पे जो हम मतलब हेलेना जो रोरिच हमने पहले जाना था, अग्नि योग सोसाइटी जिन्होंने स्थापना की थी, वो भी मेंशन करते हैं जब हम एक राउंड ऑफ कर्मा हम एक सर्टेन सर्कल में ख़त्म करते हैं, एक लाइफ में हम ख़त्म करते हैं, और जब हम हायर वर्ल्ड में जाते हैं और हम अवेकेंड भी हैं, लेकिन हमारे गलत कर्मों के वजह से हम वापस और एक नया कर्म या नया लाइफ, मतलब एक अगेन एक कर्म का चक्र जो है वो चलता रहेगा, वैसी तरह के चक्र में हम खुद को वापस फंसा लेते हैं। अच्छा, और नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट वाला जो क्वेश्चन लेखक ने लिया है वो डू यू थिंक दैट हम लॉ ऑफ कर्म हमारे स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए? तो लेखक बोल रहे हैं हाँ, ये बेशक सभी को इसकी जानकारी होनी चाहिए, सबको इसको पढ़ाना चाहिए, और ये स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में भी हर चीज़ में एक प्रॉपर कोर्स के साथ लॉ ऑफ कर्म बहुत सारे लोगों को पढ़ाना चाहिए, प्रॉपर ग्रेडियंट स्केल के ऊपर, मतलब परिक्रमिक पैमाने के तरफ, मतलब एलिमेंट्री स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक प्रॉपर एग्जाम्पल्स, जो प्रॉपर एग्जाम्पल्स रहे हैं उन चीज़ों को लेकर उनका एक प्रॉपर सिलेबस जैसा होना चाहिए। और लेखक ये भी विश कर रहे हैं कि ऐसा कोई एक स्कूल होगा जिसका नाम भी लॉ ऑफ कर्म होगा, जहाँ पे बहुत एडवांस्ड जो अवेकेंड लोग हैं वो उस चीज़ों पे रिसर्च करेंगे, और बाकी ये टोटल मानवता के लिए एक बहुत बड़ी मदद होगी। तो यहाँ पे जो मतलब टोटल गुड की जो हम बात कर रहे हैं, इसमें क्या क्या टॉपिक्स कवर होनी चाहिए, तो लेखक लिख रहे हैं यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ कर्म, फंक्शन ऑफ लॉ ऑफ एंड प्रैक्टिकल एग्जाम्पल होना चाहिए, कैसा काम करता है वो जानने के लिए, फिर सिग्निफिकेंस, क्या लाइफ में चेंजेस लाता है ये चीज़ें उसका, और कि हमें कैसे ये हार्मलेसनेस के तरफ, या फिर हम कभी किसी को परेशान ना करके हमारे में मेंटल फिज़िकल जो हमारी इमोशनल ग्रोथ कैसे हो, सोल की ग्रोथ हो, उस तरह उस और इट रिलीजेस आवर माइंड फ्रॉम सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम्स। हमारे जो हम ये भी समझ जाते हैं कि हमारे लिए जो प्रॉब्लम्स बनाई हैं ये खुद ही हमारी द्वारा ही बनाई गई हैं, तो इनसे भी बाहर निकलते हैं, और हमारी अंडरस्टैंडिंग को बहुत मतलब डीप अंडरस्टैंडिंग आती है हमें, ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशंस के तरफ हम भागना नहीं चाहेंगे। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ड्यूटीज़ क्या है, उनको हम ऑनेस्टली, पूरी ईमानदारी के साथ हम उन चीज़ों को निभाएंगे, और हमें सिखाता है हम दूसरों की सर्विस कैसे कर पाएंगे, कैसे और लोगों की सेवा कर पाएंगे, और हमें फ्रीडम देता है सर्विस, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन लॉ का, जो लॉ ऑफ कर्म को अप्लाई करके कैसे हमें ये ज़िंदगी में खुद को मुक्त करने का, या जो हमारी जो तमसोमा ज्योतिर्गम है, जैसा कहा, अंधकार से आलोक की तरफ या लाइट की तरफ, डार्कनेस से लाइट की तरफ हमें ले जाता है, और हमें हमारी जो कॉन्शियसनेस की स्थिति है उसका भी बहुत बढ़ा देता है, हम बहुत ज़्यादा अवेकन रह पाएंगे, खुद के ऊपर कंट्रोल आता है,
और हमें जब भी डार्क कर्मा के लिए हम जब भी ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी आता है डार्क कर्मा के लिए, हम उसको डिक्लाइन कर सकते हैं, हम डिनाई कर सकते हैं, हम नहीं लेना है, या फिर उन चीज़ों के लिए हम खुद को प्रलोभित ना महसूस कर पाएँ। फिर हम फैमिली, ग्रुप, नेशनल रिलेशनशिप में भी हम कर्म को समझ सकते हैं। फिर इंटरनेशनल रिलेशनशिप और कर्मा को एस्केप करना कितना डेंजरस है। मतलब अगर हम कोई सुसाइड कर लेता है कोई, इस टाइम पे हम कर्म को अवॉइड कर सकते हैं, बट वो ना हो, वो तो वापस आने ही वाला है। जब तक हम ये समझेंगे तो वो भी हमारे लिए बहुत सारा अंडरस्टैंडिंग लेके आएगा। फिर वही सेम कर्मा के अगेंस्ट फाइट करेंगे, कर्मा से और आर्मी लोगों मतलब आर्मी पूरे अपनी जोर लगा के अगर फाइट करेंगे तो क्या होगा। फिर हमें कितना इम्पॉर्टेंट है हमें कल्टीवेट करना है कॉन्शियसनेस, हमारे खुद के हाथ में हमारे कर्मा है, हम कैसे रेडी करेंगे, कर्म को सॉल्व करेंगे और हमारी जानकारी बढ़ेगी कर्म और सबटल वर्ल्ड जो अदर वर्ल्ड हैं, कर्मा एंड री इनकारनेशन, पूरे कर्म और पुनर्जन्म, ग्रुप कर्म, नेशनल कर्म, इंटरनेशनल कर्म एंड खुद के कर्म को कैसे काटना है और अच्छे और बेनिफिशियल कर्म कैसे बनाने हैं, और कर्म, फियर एंड फियरलेसनेस, मतलब एक कर्म से एक डर या डर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये लास्ट चैप्टर होना चाहिए। यहाँ पे और एक चैप्टर भी ऐड किया जा सकता है, लेखक ने मेंशन किया है, वो है फियर ऑफ गॉड। क्या भगवान को बहुत जगह पे यहाँ पे फियर ऑफ बहुत जगह पे लिखा हुआ है कि भगवान से नहीं डरना चाहिए, मतलब फियर ऑफ गॉड नहीं रहना चाहिए, रादर फियर ऑफ कर्मा होना चाहिए। मतलब भगवान और फियर दोनों एक साथ एग्री ही नहीं करते, मतलब एक साथ चलते ही नहीं। भगवान एक लविंग, कंपैशन, क्षमा के मूर्ति, वो अबव ऑल है गॉड। तो भगवान को हमें डरना नहीं चाहिए, उनको दिल से प्यार करके वो माफ़ी, उनसे सारी गलतियों की माफ़ी मांगी जा सकती है। वो सारे ही एनर्जी के सोर्स हैं, उनसे हम मदद ले सकते हैं। तो भगवान से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, रादर हमें लॉ ऑफ कर्मा से ही डरना चाहिए, क्योंकि ये हमारे कर्म, ये हमारा जो खुद के कर्म हमारे लिए आगे हम गड्ढा खोद रहे हैं या फिर अच्छी चीज़ों के लिए निर्माण कर रहे हैं, यह हमारे हाथों में ही होता है। तो इवेंचुअली हमें वो सीखना होगा, ये लॉ ऑफ कर्मा को अंडरस्टैंड करके, खुद को स्पेशलाइज करके और कैसे खुद को स्पिरिचुअलाइज करें और हाईएस्ट हार्मनी विथ लाइफ, नेचर के साथ, नेचर के नियमों के साथ हम कैसे जा पाएंगे, उसके लिए हमें जाना होगा। तो दोस्तों, ये था 8वां चैप्टर। हमने सारे सवाल जवाब जितने इस बुक में थे हमने कवर कर लिया है। हम नेक्स्ट चैप्टर में 9th जो चैप्टर है इस बुक का हम कवर करेंगे, शेयर्ड कर्मा, वो हम कवर करें। तो दोस्तों, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।